तो अब 206 की जो टैली है उसमें मुझे आपको बताते हुए हर्ष होता है कि कम से कम 5-6 ऐसे ज़िले हैं। देखिए, पूर्व मेदिनीपुर जो कि शुभेंदु अधिकारी का ज़िला है उसमें 16/16, झारग्राम में 4/4, पश्चिमी मेदिनीपुर में 13/15, पुरुलिया में 9/9, बांकुरा में अभी तक थोड़ी देर पहले तक 11 चल रहा था, अब 12/12 हो गया। पश्चिमी बर्धमान में बहुत देर तक आसनसोल उत्तर जो है वो तृणमूल के पास चलता रहा, लेकिन जब अंत में वो भी 9/9 हो गया है। यहाँ तक कि बीरभूम में काजल शेख तो जीत गया, लेकिन बाकी जो ऊपर की उनकी जो 3 जो है वो 292, 93, 94 नंबर की जो विधानसभाएं हैं वो, और एक बोलपुर शांति निकेतन वाली, ये 4 छोड़ के बीरभूम में 7 सीटें बीजेपी को चली गई। जब मैंने एनालिसिस की थी तब 5 ही थी, अब 7 हो गई। सब जगह बढ़ गई, हावड़ा में बढ़ गई, और आपके नॉर्थ 24 परगना में तो जब मैंने एनालिसिस किया था 192 पे, तब 18 थी, अब 23 हो गई, और 24वीं भी आ सकती है। तो साहब ये मामला बहुत गड़बड़ चल रहा है। ये ममता दीदी के साथ में घात प्रतिघात है। अभिषेक जी, आपके क्या विश्लेषण है इन आंकड़ों के बारे में? सर, जो फर्स्ट फेज का वेव आया, एक दुख का है कि फर्स्ट सिलीगुड़ी फेज में एक दुख का समाचार है, वो है कि अभी तक 27/27 चल रहा था अपर नॉर्थ हाँ बंगाल, लेकिन हाँ लास्ट में चलते चलते एक सीट जो है वो काला माइनस हो टीका गया। की तरह वो हाँ, निकाल लेंगे तृणमूल नजर वाले। का टीका लग गया। हाँ, लेकिन वो उसका सिताई की फायदा सीट है, सिताई की सीट है। संगीता रॉय जो है वो कोई 2000 वोट से जीत गई। लेकिन उस नजर के टीका का फायदा बड़ा अच्छा हुआ। जो फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई थी उसी के बारे में लगातार बात हो रही थी। प्रभात रंजन मिश्रा वहां पे 3 महीने से है, जो हमारी टीम के लोग थे वो भी थे, तो बोल रहे थे कि उसका वेब बहुत तगड़ा था कि फर्स्ट फेज में इतना अच्छा वोटिंग हुआ, एक भी हत्या न हुआ, प्री पोल कोई हिंसा ना हो सका। तो जो कॉन्फिडेंस था हिंदुओं का, वो सेकंड फेज में चढ़ के बोल रहा था, और हम लोग अंडरमाइन कर रहे थे। अच्छा, एक बात और याद दिला दूं आपको, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि जी। अभी इसमें एक सीट और ऐड होनी है, उसका नाम है फाल्ता। फालता फालता मुझे फालता सीट में तो अब देखिए, वहां जितने हुमायूं हैं, जहांगीर हैं, ठीक है, अकबर, अकबर हैं, शाहजहां, शाहजहां हैं, इनका औरंगजेब, टाइम खराब आ गया। सारे मुगलों का टाइम खराब आ गया। बाबर भी अब है, तो बाबरी मस्जिद भी है। अब बाबर भी, और बाबरी मस्जिद का भी नवीनीकरण हुआ, मतलब वहां पे ईट वीट रखाया था। बनेगा कि नहीं बनेगा डाउट है, अब तो नहीं है बनेगा। अब क्या बनेगा? ममता जी रह जाती तो बात अलग है। ममता वैसे बनर्जी 21 मई से पहले तो जहांगीर खान अंदर जा चुका होगा। नहीं सर, वो कैंडिडेट है, ऐसा जो है वो पाप कर्म जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। क्यों अपने माथे पे बगैर मतलब कलंक ले? ज्यादा से ज्यादा वो ये करेंगे कि अजय पाल शर्मा को वापस बुला लेंगे। हाँ, अब अजय पाल शर्मा जी को वापस बुला लेंगे तो उनका रिकॉर्ड बेहतर कराना चाहते हैं संजय सर, वो बात और है। नंबर बढ़ाना चाहते हैं। बट देखिए, आज एक बात कहूंगा कि 2021 में जब भाजपा हारी थी तो हम लोग बहुत रो रहे थे 2 मई के बाद, क्योंकि जो अगले 3-4 दिन हमें फोन कॉल्स आए कि अभिषेक सर बचा लीजिए, अभिषेक भाई बचा लीजिए, दादा बचा लीजिए, यहाँ पे हमको मारा जा रहा है, हमारा घर जलाया जा रहा है। जिस प्रकार से बंगाल में सिर्फ हिंदुओं को एक अलग पार्टी को वोट करने के लिए स्पेशली टारगेट किया गया, और एंटायर इकोसिस्टम बोल रहा था कि ये देखिए भाजपा वाले झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं मर रहा है, कोई नहीं मर रहा है। हजारों हजार पलायन हो गए झारखंड में, कोई असम में, और जो मर गए उनके साथ तो मैं सिर्फ संवेदना ही दे सकता हूं। लेकिन वो जहां भी होंगे वो देख रहे होंगे कि आज भाजपा जो जीती है उनके संघर्षों का परिणाम। अरे आज सबसे एक मिनट मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आज मैं बहुत खुश था, यानी वो वीडियो देखकर मेरे आंख में भी आंसू आ गए।
वो रत्ना देवनाथ है, वो हंसते हुए दिखाई दी और मेरे आंखों में आंसू आ गए कि इतनी इतनी अच्छी खबर। वो महिला पिछले कुछ महीनों से जिसके आंख सूख गई है, उसके होठों पर हंसी थी, मुस्कान थी, बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ा निचोड़ मैं उसको मानता हूँ, सबसे बड़ा निचोड़ जो इन गधों को समझ में नहीं आया कि उस महिला को गले लगाकर महिलाएं रो रही है और ये गधे पूछते माहौल क्या है। अबे माहौल क्या होता है? कचरा कुंडी के सामने खड़े होते हो और पूछते हो कि बदबू कहाँ है। फूल मंडी में जाकर पूछेंगे कि खुशबू कहाँ है। अबे नाक नहीं है तुझे तो क्या करें हम। तो आज सबसे बड़ी अगर खुशी की खबर जो हुई तो वो रत्ना देवनाथ जो है बीजेपी की, वो जीत गई और उसके मुंह पर हंसी थी, मुस्कान थी। और बहुत बड़ी लेकिन मार्जिन से जीत गए। लेकिन उसका एक चित्र और भी आया है, मैंने शेयर किया है, संजय जी अगर दिखा सकें। उनकी आंखों में सूनापन भी है, प्रायश्चित भी है, अपनी बेटी की याद भी है, सब बिल्कुल कुछ बिल्कुल। है उनकी आंखों में, जो ये चित्र आज आया है। जी नहीं नहीं, हाँ, वो दिख तो रहा है। होगा ना। माँ तो सोचेगी कि ये देखने के लिए बेटी जिंदा होना जरूरी थी। ऐसा ऐसा उसे तो भी लगता होगा ना, माँ है वो, माँ है तो उनको लगता होगा। वो एक और लेकिन बात था ना सर। मुझे वो हंसते हुए दिखाई दी तो मैं बहुत खुश हो गया। वो नहीं नहीं शायद वो बिल्कुल। ममता ममता हारी उस पर वो हंस रही है। तृणमूल की हार पर वो हंस रही है, अपनी जीत के कारण नहीं हंस रही है। वो समझना जरूरी होता है। और ये बात इन लोगों को समझ में भी नहीं आएगी। ये देखो, एक बात और है, मैं मानता हूँ कि इसके बाद विचारधारा की राजनीति होनी चाहिए। वोटर वो बता रहा है, वोटर हमें समझा रहा है, पॉलिटिशियंस को समझा रहा है कि थियोरी वगैरह फेंक दो, थियोरी नहीं, जनहित, राष्ट्रहित और विचारधारा, इसका द्वेष करो, उसका हेट पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। ये चुनाव का सबसे बड़ा अगर कोई संदेश है, सिग्नल है, तो हेट पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, ये बता रहे हैं। और रत्ना देवनाथ बहुत बड़ी मार्जिन से आगे हैं। अभी जो मैं देख रहा था उसमें 13 में से 8 राउंड का रिजल्ट दिखाया जा रहा है और ऑलरेडी 21,000 की लीड हो चुकी है। तो ये दिख रहा है कि किस तरह की वहां पर तो उनके प्रति किस प्रकार की संवेदना थी। और उनके लगता है मुझे कि आसपास भी उसका काफी इम्पैक्ट पड़ा होगा, क्योंकि उनके आसपास की भी सारी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब इसी एरिया में पिछली बार ये जो दमदम बैरकपुर एरिया है, दमदम बैरकपुर और कैलकाटा का जो बाहर का सबर्ब का एरिया है, विधाननगर वगैरह, इसमें साफ था, कुछ नहीं था। नॉर्थ 24 परगना में मथुआ 5 सीटें ले छोड़ के बिल्कुल सफाया था। इस बार 25 सीटें आ रही साहब। नहीं नहीं, 25 सीटें बीजेपी की आई क्योंकि बेसिकली लोगों को ममता को हराना था, तो बीजेपी ने कैंडिडेट खड़े किए थे ना, दूसरा कोई नहीं था। हराना है इसको तो किसको वोट देना है, तो बीजेपी को देना पड़ेगा। जीत भी, ये तो मैं तो मानता हूं कि ये बीजेपी की जीत है ही नहीं, ये ममता की हार है। और उसका परिणाम करके हम देख रहे हैं रिजल्ट जो सामने है। ये बीजेपी वालों को भी समझना पड़ेगा कि लोगों ने आपको। और एक बात है कि बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जब आते हैं तो अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करते हैं, और जब ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है उसके बाद उनको हराना मुश्किल हो जाता है। बाकी सारे एनालिस्ट ये बात नहीं समझ पा रहे कि बीजेपी सिर्फ चुनाव के लिए नहीं आती। अब हमारे यहाँ देखो, अभी विधान परिषद का चुनाव हो गया तो बीजेपी के 5 लोग आने थे, उसमें से 3 हार्ड कोर जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनको सीटें मिली, उस पर बातें हुई। तो 20-25 साल से उन्होंने कोई सीट नहीं मांगी थी, आज उनको मिली है, तो वो डटकर रहे पार्टी में। पार्टियां वैसे बनती है, ये तोड़कर लाना वगैरह कॉम्प्रोमाइज होता है, जरूरतें होती है इसके लिए तोड़कर लाए। लेकिन कांग्रेस में मुझे बोलिए कि पिछले 40-50 साल में कौन कांग्रेस का ऐसा है कि जो विचारधारा से उभर कर नेता बने कांग्रेस?
नॉट अ सिंगल आप दिखा सकते, एक भी नहीं दिखा सकते। कई सर ने कहीं से उठाकर लाए और बोलते ये हमारा डीएनए है। अरे तुमको 3 पीढ़ियों से पता नहीं तुम्हारा बाप कौन है, दादा कौन है, परदादा कौन है, और बोलते ये हमारा डीएनए। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे, क्या विचारधारा है तुम्हारी? तो बात अलग ये है कि बीजेपी जीत गई, उसका मतलब अगले कम से कम 20-25 साल सोचो मत को बीजेपी को चैलेंज देना। जब अमित शाह बोलते हैं कि मैं वहां डेरा डालकर बैठूंगा, तो मतलब साफ है, मतलब साफ है कि आपको बीजेपी के साथ विचारधारा की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए संगठन खड़ा करना पड़ेगा, और वो तो मेहनत का काम है। आपको मेरिट लिस्ट में आना है, लेकिन स्टडी अध्ययन तो करना नहीं है। तो कैसे होगी लड़ाई? नहीं हो सकती। अब दूसरी जी। बात और एक आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है या कोई बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ममता ने वहां रोके रखी है। उस दिन मैं एक वीडियो देखा, मैं चौंक गया। मुझे अच्छा लगता है, वो फूड ब्लॉग्स में देखता हूँ। तो वो रास्ते पर फुटपाथ पर लगी हुई जो होटल होती है, 30-40 उधर पते ले रखे रख जाते हैं, उसमें से कुछ कुछ निकाल कर फ्लावर की सब्जी होगी या और कुछ होगा, मछली होगी, चिकन होगा, वो निकाल कर, अरे रास्ते पर होटल है। लेकिन परसों एक किसी वीडियो में मुझे कि यहाँ मिडिल क्लास को कुर्सी टेबल पर बैठकर खाने की जगह हो, ऐसा होटल ही नहीं है। तो आप सोच सकते हो क्या है। मुंबई के किस छोटे इलाके में जाओ, दिल्ली के किस छोटे इलाके में जाओ, तो एक अच्छा होटल मिलेगा जहां बैठकर आप खा सकते हो। या तो 3 स्टार 4 स्टार, या तो फुटपाथ पर ठेले पर जाओ। ये जो हालत बना के रखी है, ये बदलना जब शुरू हो जाएगा, तब भद्रलोक भी बदल जाएगा। क्योंकि भद्रलोक होता है ना, वो कचरा होता है, मैं मानता हूं। आपको एक क्लिप भेजता हूं, विथ ऑनर्स नाम की एक फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म है, आप देखो, शायद देखी होगी आपने। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में एक सीन है, और वो बड़ा राजदीप सरदेसाई या ऐसा कोई बड़ा बुद्धिमान मानने वाला प्रोफेसर वहां लेक्चर दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन पर, और बोलता है कि प्रेसिडेंट होता है वो एक तरीके से डिक्टेटर ही होता है, और सारे बच्चों को सवाल पूछकर परेशान कर देता है। तो एक बच्चे के साथ एक बेवड़ा आकर बैठा है, वो उसको पूछता है कि तू कौन है, तू मेहमान है, गेस्ट है, कौन है तू? बोलता है मैं तो गुंड रास्ते का बम हूं। तो बोलता है तू मेरे सवाल का जवाब दे। बोलता है देख, प्रेसिडेंट हो या मैं हूं, दोनों एक जैसे ही है। तुम हिजड़े हो, तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करना है हम करते हैं, तुम उस पर सोचते जिंदगी निकाल देते हो। तो और वो बोलता है कि जो एजुकेटेड बनाते हो ना आप यूनिवर्सिटी में, वो सबसे बड़ा कचरा होता है। जिनके दिमाग का आप यहाँ यूनिवर्सिटी में लाकर कचरा कर देते हो। बहुत बढ़िया है, अब देखो वो भद्रलोक भी अभी बदलेगा। जिसको आखिर में बदलाव समझ में आता है, उसको भद्रलोक बोला जाता है। बाकी चलते वो इंटेलेक्चुअल पोर्नोग्राफी होती है। हाँ, आप हंसते हो लेकिन क्यों? लेकिन अलग ऐसा अलग है चैनल भाऊ। पर जो डिबेट चलते हैं, वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल पोर्नोग्राफी होती है। कुछ कर तो नहीं पाते, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कल तक नालायक लोग बोल रहे थे कि महिला तो ममता का स्ट्रांग पॉइंट है। आज उनकी महिला कहाँ गई? क्यों रत्ना देवनाथ के साथ चली गई? और मैं आपको गारंटी देता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में आगे चलकर इसकी डिटेल आ जाएगी। मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत बड़ा बिखराव हुआ है, वो तो दिख रहा आप है, जान दो, वो तो बहुत दिख बड़ा रहा है ना। बिखराव होगा। मैं क्योंकि बताता हूँ। उनमें भी हाँ, थोड़े बहुत एजुकेटेड लोग हैं, उनको भी शांति से जीना है। लेकिन जो पॉलिटिकल करेक्टनेस होता है, उसके बजाय उन पर भी दबाव हो जाता है। तुम मुस्लिम होकर तुम बीजेपी को वोट दे रहे हो, तो वो दब जाता है। अब नहीं दबेगा, ये आप समझ लो, ये आप समझ लो।